Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बाहुबली से हम प्रार्थना में जाए। महान परमेश्वर यहोवा, हम आपको महिमा देते हैं। हम इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने ये अवसर हमें दिया, अनुग्रह हम पर उंडेल दिया। हम आपके भवन में पाए जाते हैं, हम आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। और धन्य है वो मनुष्य जिसे आप चुन लेते हैं, अपने निकट आने देते हैं ताकि वो आपके आंगनों में वास करे। खुदा हम धन्य हैं, आज हम इकट्ठा हुए, ये आपकी दया है, ये आपका बड़ा अनुग्रह है। आज इस संगति से तेरी महिमा हो। आज हमारे द्वारा गाए गए हर गीतों से तेरी महिमा हो और इस कलीसिया से तेरे नाम की बड़ी महिमा हो। हम अपना सारा नियंत्रण आपको देते हैं पिता, आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम, आमीन। सॉन्ग नंबर 41 गाइए।
करूँगा निवास जो मैं, करुणा भराई फिर उसकी, आनंदित मुझे करती है, सर्वदा प्रभु करके, करूँगा निवास जो मैं, करुणा भराई फिर उसकी, आनंदित मुझे करती है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों पे मुझे से चराता है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों पे मुझे से चराता है। महान यहोवा, बाप हमारे चरवाहा, बाप के झुंड इस कदसिया के चरवाहे, और जब आप हमारे चरवाहे, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी कभी भी नहीं। आप हम में से हर एक को सुखदायी जल के झरने के पास ले जाते हैं। आप हमारे जी में जी ले आते हैं। धर्म के मार्ग में, धार्मिकता के मार्ग में आपके नाम के निमित्त आप हमारी अगुवाई करते हैं। आपने हमारे सिर के ऊपर में तेल उंडेल दिया है। इस कलीसिया के ऊपर में अपने अभिषेक का पवित्र तेल उंडेल दिया है, और हम सचमुच आपकी महान उपस्थिति में आप हमें रखते हैं, और हम यीशु मसीह के नाम में आपको महिमा देते हैं। आपकी उपस्थिति इस सेवकाई पे, इस कलीसिया में और ज्यादा बढ़ती जाएगी। आपका अभिषेक इस सेवकाई में, इस कलीसिया में और ज्यादा बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हे यहोवा, तो हमारे संग है, हमारी सबसे बड़ी ढाल तू है, हमारा सबसे बड़ा प्रतिफल तू है, हमारी सबसे बड़ी भलाई तू है। तूने यीशु मसीह को हमारे लिए देकर अपने सबसे बड़ी भलाई को हमारे लिए उद्योग किया है। हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरा जय जयकार करते हैं। हालेलुया। सिर्फ भलाई करने वाला यीशु, हर बुराई मिटाता है, पाप सारे माफ करता है, नया जीवन तुझे देता
मेरे लिए पर्याप्त है। बाहर यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाप ने इस कलीसिया को संभाला है, इस झुंड को संभाला है, और आप हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है, सबसे बड़ी भलाई है। आपके कारण ये कलीसिया धनी हो गई है, आपके कारण हम सब चंगे हो गए हैं। हम आपकी महिमा करते यीशु मसीह। आज हम आपके नाम पर इकट्ठा हैं और हम धन्यवाद देते हैं तो हमारे मध्य में। हालेलुया। तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। परमेश्वर है, तुझमें सब पूर्ण है, परमेश्वर है, तुझमें सब पूर्ण है। तेरा यहाँ पर
पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। हम आपकी महिमा करते हैं पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। ये झुंड तेरा है, ये कलीसिया तेरी है, और हम सब तेरे। हम तेरी महिमा करते हैं पवित्र आत्मा। आपने हमारी देह को अपना मंदिर बना लिया और इस मंदिर में आप रहते, इस मंदिर में आप चलते फिरते, हम आपकी महिमा करते। ओ पवित्र आत्मा, आप हम में से हर एक को यीशु मसीह के जैसा बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप हमें अपने वरदानों में बढ़ा रहे हैं, अपने फल में बढ़ा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे अंदर वो रहता है जो इस संसार से बड़ा है। हमारे अंदर में पवित्र आत्मा रहता है। अब बाइबल इस बात को बताता है कि जो हमारे अंदर में है वह उससे बड़ा है जो इस संसार में है। और पवित्र आत्मा तू हमारे अंदर में है, और तेरे कारण हम जय पर जय को पाते हैं। तेरे कारण हम आशीषों पर आशीषों को पाते हैं, क्योंकि तू स्वर्ग से बड़ा है और तू हमारे लिए आ गया ताकि हम में सारे को यीशु के जैसा बनाए। और हम तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। हमारे भाषा बातें हैं बड़कूर बलम संबड़ कंदरला दाल मंदरलाए नबाब संबड़ बुद्धिला ए बड़ना बाड़ा खंदरलाए तो बड़ा सं दो बड़ला बाड़ा खंदरलाए तो बड़ा भास्त्रला यंदरला हो बड़ा मंदरलाए तो बड़ा संबड़ यादरलाए संबड़ बुद्धिलाए जो बड़ला बाड़ा खंदरलाए जमंदरलाए दाबड़ेला हुबड़वा संबड़ बुद्धिलावे यारलाहे गबड़वा संबड़ बुद्धिलावे दाबड़ेला वास्त्र लंबड़ बुद्धिलावे दोबड़ेला वास्त्र में संबड़ बुद्धिलावे याबड़ेला हुबड़ेला वास्त्र लावे शोर खंद्रलाए दबंद्रलावे रबत बसेबा वंद मेरा भाण खंद्रलाए दबंद्रलावे जो बड़ेला वास्त्र में संबड़ बुद्धिलावे दोबड़ेला वास्त्र लावे शंबड़ेला वास्त्र लावे यंदरला होबड़ेला वास्त्र लावे सोबड़ेला गोड़गंदरलाए दबंद्रलावे दोबड़ेला मांदगंदरलावे या बेड़ा होबड़ावा संबड़ बुद्धिलावे या किरुबंद्रलावे शंबड़ेला वास्त्र लावे इंद बेड़ा बाड़ा कुंदरलावे होबड़ेला वास्त्र लावे या बड़ेला होबड़ा वास्त्र बहुत दया हो। हम सारा आदर महिमा धन्यवाद प्रशंसा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम। आमीन। Praise the Lord, कलीसिया। हालेलुया। आप एक्साइटेड है? हम एक्साइटेड हैं। हाँ ठीक है। हम लोग देखेंगे 2 वचन को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 63 वैसा लिखा हुआ है, आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा क्या है? जीवनदायक है। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद संख्या 11, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। ठीक है। यीशु मसीह एक बात बतला रहे हैं। अब इधर देखिए, शरीर से तुम्हें कुछ लाभ नहीं है। मतलब इमोशन आता है कि नहीं? बुरा इमोशन आता है, अच्छा इमोशन आता है, बुरे थॉट्स आते हैं, अच्छे थॉट्स आते हैं। और हमें ध्यान देना है, यीशु मसीह भी जब आए शरीर में होकर आए। क्या आए? शरीर में। तो यीशु के अंदर भी फीलिंग्स थे, इमोशंस थे, भावनाएं उसमें भी आती थी। यीशु को भी भूख लगता था, यीशु मसीह को भी प्यास लगता था, यीशु मसीह भी रोए।
यीशु मसीह को भी कई बार बुरा लगा, कई बार बहुत अच्छा लगा। वो देह में आए थे। क्या में आए थे? देह में। इसलिए हमें जो इमोशंस जिससे हम जूझते हैं कई बार, वो सबसे यीशु मसीह लड़ के जीत चुका है। वो लड़कर क्या कर चुका है? जीत चुका है। और यीशु मसीह बोल रहे हैं शरीर से कुछ लाभ नहीं। मतलब अगर हम अपने इमोशंस के कंट्रोल में रहें, अपने भावनाओं के कंट्रोल में हम रहेंगे, मतलब बुरी भावनाएं उमड़ रही है तो हम उसके अधीनता में हैं, अच्छी भावनाएं उमड़ रही है तो अब हमें अच्छा लग रहा है। हम अपनी भावनाओं को, अपने थॉट्स को अपने ऊपर कंट्रोल करने देंगे तो यीशु मसीह बोल रहे हैं उससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं है। कई बार लोगों को गलत कार्य करने में बड़ा आनंद आता है, वो भावनाएं उनके अंदर उमड़ती है और वो करते हैं, उसको आनंद आता है। ये नहीं सोचते बाद में इसका परिणाम कितना भयानक होगा। तो यीशु मसीह इस बात को बतला रहे हैं, शरीर में जो भावनाएं आती हैं, जो इमोशंस आता है, उसके द्वारा तुम्हें कुछ फायदा नहीं, लाभ नहीं। जैसे एक जगह लिखा हुआ है, देह की साधना से कम लाभ होता है। देह की साधना मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, आपका उद्देश्य यही है इससे मेरे देह को फायदा हो, इससे मेरे देह को फायदा हो। आप अनंत काल के बारे में नहीं सोच रहे, बस देह को फायदा। ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको खाऊंगा, ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको पहनूंगा, भले ठोकर का कारण में बच जाए। तो जब हम इस रीति से जीवन जीते हैं, मतलब जो मेरे शरीर को अच्छा लग रहा है वही हम कर रहे हैं, जो मेरे शरीर को अच्छा नहीं लग रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं, तब यीशु मसीह बोलते हैं शरीर से तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। आज ये दुनिया शरीर के पीछे भाग रही है। किसके पीछे भाग रही है? शरीर के पीछे। अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए भाग रहे हैं, अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो भाग रहे हैं। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? इससे तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं है। आदम को क्या बोला परमेश्वर ने? पता है, तो मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। भयंकर भयंकर बात। मगर जब यीशु मसीह आए तो क्या बोला उसने? पता है, उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा, और यदि मर जाए तो अनंत काल के लिए जीवित रहेगा। यीशु ने जीवन के बारे में बातें की, क्योंकि जब यीशु मसीह आए तो अनुग्रह आ गया। क्या आ गया? अनुग्रह आ गया। और क्या आ गया? सच्चाई आ गया। दंड को उसने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा, मरेगा ही नहीं, बल्कि कब तक जीवित रहेगा? अनंत काल। और उसने कहा यदि वो मर जाए, मुझ पर विश्वास करते हुए यीशु मसीह ने कहा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा, वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। आत्मा तो जीवनदायक है। क्या जीवनदायक है? आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा जीवनदायक है। पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? वो जीवन देता है। पवित्र आत्मा क्या में जीवन देता है? कई बार हम सोचते हैं वो हमें अभिषेक देता है, कई बार हम सोचते हैं वो फल में हमें बढ़ाता है, अपने नव फल में, नव वरदान में हमें बढ़ाता है। आत्मा तो जीवनदायक है। मतलब पवित्र आत्मा के बारे में बोला गया है रोमियो की पत्री में, जीवन का आत्मा, जीवन का आत्मा, मतलब इसके बगैर कुछ भी है वो मरा हुआ है। यीशु ने क्या कहा? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। तो मुर्दा को कैसे गाड़ सकता है? हर एक जो यीशु को ग्रहण नहीं किया है मुर्दा है। आत्मिक रीति से वो मुर्दा, आत्मा तो जीवनदायक है। अब ये जो जीवन है ये सेवकाय के लिए पवित्र आत्मा जीवनदायक है। आपके स्टडी लाइफ के लिए पवित्र आत्मा क्या है? जीवनदायक है। अगर वो आपको पढ़ा देगा ना,
वह 1 साल का कोर्स 1 दिन में कंप्लीट कर देगा। डीजे अंकल को पढ़ाता था यीशु मसीह आके, बाकायदा वो आते थे और किताबों को पलटते थे। हर दिन उसका समय निर्धारित था, इतना बजे आना, इतना बजे से इतना बजे पढ़ाना। किताबें पलटती थी, यीशु मसीह बाकायदा उसको पढ़ाते थे। और फिर एक समय आता था, बोलते थे आज के लिए काफी है, आज के लिए क्या है, काफी है, अब बच जा, कल फिर मिलेंगे, कल क्या होगा, फिर मिलेंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह उसको पढ़ाए, कोर्स कंप्लीट करा। और जब रिजल्ट का समय आया तब वो यीशु मसीह से प्रार्थना करते, यीशु मसीह कब आ जाता है, कौन सा डिवीजन चाहते। अगर डीजेस दिनाकर अंकल उसमें बोलते मैं स्टेट टॉपर बनना चाहता है, इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर मेरा हो, 100 में हो, तो प्रभु वो भी करते, क्योंकि प्रभु खुदा उसके बोलते ना ऑफर रख दिया था, तुम क्या मांगता है बेटा, कौन सा डिवीजन। तो बड़ा ईमानदारी से बोले प्रभु मैंने इतनी मेहनत तो नहीं की कि मैं 1st डिवीजन आ सकूं, लेकिन अगर 3rd डिवीजन आ गया ना तो मुझे नौकरी नहीं, ऐसा करिए 2nd डिवीजन में सबसे अच्छा मेरे को दीजिए। डन, प्रभु दिया उसको। हालेलुया। हमारे पास यीशु मसीह आया, हम तो बोलेंगे स्टेट टॉपर। प्रभु आप ही बोल रहे हैं, हमारा अंकल ईमानदारी दिख रहा है, अब प्रभु ने उसको बाहर ठहरा, हम ईमानदार बनो। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जीवनदायक है। पवित्र आत्मा को आप सीमा में मत बांधिए, वो उससे बकाये में ही जीवन देता है। आत्माओं को बचाने में के लिए ही वो मेरे को जीवन दे सकता है, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए मेरे को इस्तेमाल कर सकता है। आपके व्यवसाय में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत वाले कार्य में वही आपको जीवन देगा। वो आपका सहायक है, वो आपका क्या है, सहायक है। पवित्र आत्मा के साथ हमारा संबंध कैसे होना पता है, कितना घनिष्ठ होना है। जब परमेश्वर ने आदम के लिए हेवा को दिया तो ऐसे नहीं बोला इसका नाम हेवा है, वो आदम ने रखा, परमेश्वर ने सहायक को दिया। अब पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह क्या बोला, जब वो सहायक आएगा। परमेश्वर ने आदम के लिए क्या दिया, सहायक स्त्री, और यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए क्या को भेजा, सहायक पवित्र आत्मा। आपका और उसका संबंध एकदम घनिष्ठ वाला होना चाहिए कि मैं जहां पे जाऊंगा वो मेरे साथ हो, मेरे व्यवसाय में वो मेरे साथ हो, मेरी स्टडी में वो मेरे साथ हो, वो मेरे को गाइड करे। जब आप उससे पूछेंगे बतलाएंगे ये नहीं करना है, तब आप बोलेंगे नहीं सब लोग कर रहे, नहीं तेरे लिए नहीं है, तू ये मत कर, तू ये वो कर, उसे कोई नहीं कर रहा, नहीं वही तेरे लिए। जैसे मैं पढ़ाई करता जा रहा था, अब पवित्र आत्मा ने मेरे को बुलाहट दिया कि अब तू आ जा, तू बहुत पढ़ चुका, मैं तेरे को पढ़ाऊंगा। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, कॉलेज की पढ़ाई में आ गया, तो उसने प्रकट किया कि अब आगे की पढ़ाई नहीं करनी। हालेलुया। और जानते हैं, इधर देखिए, अब इसको गलत एंगल में मत लीजिएगा। सक्सेस का स्टडी लाइफ जो कॉलेज में पढ़ाई होती है उससे कुछ लेना देना नहीं। बहुत सारे लोग आज वर्ल्ड में बहुत कामयाब है, अरबपति है, खरबपति है, उनका एजुकेशन पूछिए बस मैट्रिक तक पढ़ा है, कोई ग्रेजुएशन आधा छोड़ के आ गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब ये है कि उनके पास प्रभु नहीं है तो भी वे सफलता को पाते। अगर आपके पास प्रभु है, वो तो है, तो आप सक्सेस क्यों नहीं होंगे। मतलब आप अपने स्टडी लाइफ के ऊपर ज्यादा निर्भर मत रहिए कि ये स्टडी हम कर लेंगे हम सफलता को पा लेंगे। आप पवित्र आत्मा पर निर्भर हो जाइए। किस पर निर्भर हो जाइए, पवित्र आत्मा के ऊपर, कि अब आप ही मेरे को पढ़ाइए, आप ही मेरे को सिखलाइए, आप ही मेरे को क्या करें, बढ़ाइए।
हालेलुया। और तब वो अपना जीवन आप में प्रवाहित करेगा। लिखा है आत्मा तो जीवन दाएगा, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वह आत्मा और जीवन भी है। जो बातें मैंने तुमसे कही है, मैंने बातों को कहा है और अपने जीवन को तुमने क्या किया, मैंने भेजा है। अब अपने स्टडी लाइफ में उन्नति को देखना चाहते हैं, हाँ। वचनों को निकालिए और घोषणा करना शुरू कर दीजिए। अपने स्टडी लाइफ से रिलेटेड परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को निकालिए और उनके आधार पर प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, अंगीकार करना शुरू कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे आप जीवन को पाएंगे। क्या को पाएंगे? जीवन को पाएंगे। और यहां पर बोला हुआ है वे मेमने के लहू के कारण। किसके कारण? लहू के कारण। शरीर से कुछ लाभ नहीं। कई बार लोग शरीर के द्वारा जो प्रोटेक्शन की बातें होती है उसको बड़े जोर शोर से पूरा करते हैं। पूरा करते हैं कि नहीं? हालेलुया। हमें इतने बॉडीगार्ड्स लगा देने हैं, इतने मजबूत घर तैयार कर देना है, ऐसे हमारी सुरक्षा के इंतजाम होगा। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं कि नहीं? ये इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन फिर भी उनका जीवन सुरक्षित नहीं रहता। लेकिन सबसे बड़ी सुरक्षा के बारे में बाइबल हमको बतला रहा है, मेमने का लहू। इसका लहू मेमने का लहू। आप जो शरीर की बातों पर भरोसा रखते हैं उसको बोलिए यीशु का लहू लगाओ, बोलिएगा वो, उस पर हमको भरोसा नहीं। लेकिन जब हम यीशु के लहू को लगाते हैं अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर, परिवार के ऊपर, जो भी हमसे रिलेटेड है उसके ऊपर, तो दुष्ट आत्मा हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यों? उसके लहू में हम सुरक्षित रहते हैं। जैसे कि इस्राएलियों ने फसह के पर्व में मेमने का लहू अपने घर के दरवाजों, चौखटों पर लगाया और कोई भी नहीं मरा। तो हमें यीशु के लहू को लगाना। आप अपने स्टडी के ऊपर यीशु का लहू लगाइए, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने खेतों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर यीशु का लहू लगाइए ताकि आप सुरक्षित रहे। हालेलुया। अब बोलते अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जय बनती है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि यीशु की बुद्धि आप में प्रकट हो तो आपको प्रचार करना होगा, ये गवाही देना होगा, यीशु मसीह बुद्धि देता है। अब यीशु मसीह के बारे में जो बोलेंगे यीशु मसीह आपके लिए वैसा ही हो जाएगा। अगर आपको नौकरी चाहिए, व्यवसाय चाहिए, तो आपको ये बोलना है कि उसके कंगाल होने से तुम धनी हो गया। अगले को ब्लेस करना शुरू कर दीजिए, प्रभु अगला को देगा, आपको उठा कर देगा। हालेलुया। गवाही का वचन का मतलब ये नहीं कि प्रभु ने मेरे लिए कार्य किया फिर हम गवाही दे रहे। प्रभु क्या किया है, वो क्या कर सकता है, उसके बारे में जब हम बतलाते हैं, प्रभु हमारे लिए भी बड़े बड़े कार्य करता है। आप अपने जीवन में चंगाई देखना चाहते हैं? चंगाई के बारे में प्रचार करना शुरू कर दीजिए, आप चंगे हो जाए। जो आशीष आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं ना, उसी आशीष के बारे में प्रचार करना शुरू कर दीजिए, वही आशीष आपके लिए खुल जाए। अगर आपसे मीठा जल निकल रहा है ना, सबसे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप मिठास से ना भरे, आप भी भरे। लिखता अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जय बंद। और ये कैसे हम यीशु के लहू को लगाए? बोलकर, बोलो बोलकर। गवाही का वचन कैसे देंगे? बोलो बोलकर। जीवन की बातों कैसे बोलेंगे? बोलकर। हम जितना बोलेंगे ना, हम उतना काटेंगे, हम जितना बोलेंगे उतना बटोरेंगे। हालेलुया। आप खड़े हो जाए, हम बोलने के लिए तैयार है। अपने अपने घोषणाओं को ले लीजिए। ठीक है, वो 10 घोषणाएं जो कि दिया जा चुका आपको। ठीक है, बैठ के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ी देर में भाषण बोले। बड़ा खोरे वाला बस सम बड़ा कादर ला या बड़ा बड़ा खुद बिंदर लावे रबादर लावे बड़ा बहु बड़ा बास्त्र लावे यंदर बार खुद में संबड़ बिंदर लावे या बड़ा बुड़ बिंदर लाए जगत में संबड़ बाद्र बड़ा बे संबड़ ला बास्त्र लावे तो मेरे में संबड़ रो बड़ा खंड बिस्तर लावे जगत में सीबा रो बड़ा कंबड़ ला मार कुंदर लावे तो बड़ा सीबा इंद बेरा बाड़ कुंदर लावे
तो बड़ा बास्त्र लागे शंबड़ा बास्त्र लागे दी बड़ा होबड़ा मांद मिस्त्र लागे दी बड़ा कुबड़ा मुर्दर लागे दी बड़ा दे मास्त्र लागे संबड़ा कुबड़ा मुर्दर लागे दबड़ा कुबड़ा मांदर लागे या बड़ा कुबड़ा संबड़ा लागे तो बड़ा बास्त्र लागे शी बड़ा गंबड़ा कुबड़ा बास्त्र लागे सावर कर बाबू घोषणाओं करें एक साथ करें ठीक है। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि जो मेरे जीवन में अलौकिक परिवर्तन का समय है, जो कुछ अब तक मेरे विरुद्ध खड़ा था वह अब परमेश्वर की सामर्थ के सामने झुक रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं आमीन। मैं सामर्थ के साथ जोर में प्रवेश करता हूं। जो भी पहले मेरा विरोध कर रहा था वह इस महीने मेरे अधीन हो जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूं आमीन। अचानक प्रकट होने वाले परमेश्वर मेरे घर, मेरे परिवार और मेरी जिम्मेदारियों में अपराजय प्रमाणों के साथ प्रकट हो रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूं आमीन। मैं घोषणा करता हूं जून तुरंत चमत्कारों का महीना होगा। मेरे बोलने से पहले ही उत्तर प्रकट होंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूं आमीन। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि जून पुराने चक्रों को तोड़ दे और नई रीतियों के जन्म का महीना होगा। जो कुछ भी रुका हुआ था अब वह अपनी जगह से हिलाया जा रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूं आमीन। मैंने जो भी मिस्री मैंने देखे अब मैं उन्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। प्रभु मेरी लड़ाइयां लड़ रहे हैं और मुझे चारों ओर से विश्राम दे रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूं आमीन। मैं इस महीने के लिए घोषणा करता हूं कोई विपत्ति नहीं, कोई आपातकाल नहीं, कोई बुरी खबर नहीं। मेरा घर यीशु के लहू से चिन्हित है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं आमीन। शत्रु ने जो कुछ भी चुराया था वह इस महीने 7 गुना लौटाया जाएगा। मैं आत्मिक, शारीरिक और भौतिक रूप से अलौकिक प्रतिफल की आज्ञा देता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूं आमीन। या मेरे लिए अपराजय प्रमाणों का महीना है। मेरे शत्रु भी कहेंगे प्रभु ने इनके लिए महान कार्य किए हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूं आमीन। 30 जून तक मैं कहूंगा प्रभु ने यह किया है और क्या हमारी आंखों में अद्भुत है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूं आमीन। अब जो घोषणाएं आपको भेजी गई उन्हें निकाली, चलिए हम लोग उससे भी करेंगे। चलो घोषणाएं ठीक है। यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। बीमारी और रोग का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मुझे क्षमा कर दिया गया है और मैं पाप और दोष से मुक्त हूँ। मैं पाप के लिए मर चुका हूँ और धार्मिकता के लिए जीवित हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ आमीन। मैं क्षमाहीनता और झगड़े से मुक्त हूँ। मैं दूसरों को वैसे ही क्षमा करता हूँ जैसे मसीह ने मुझे क्षमा किया है, क्योंकि पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में उंडेला गया है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ आमीन। यीशु मेरे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया।
इसलिए मैं बाप के लिए मर गया और परमेश्वर के लिए जीवित हूँ, और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा और संपूर्ण हो गया हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आमीन। पिता, आपके वचन के कारण मैं विजयी हूँ। मैं मेमने के लहू और अपने गवाही के वचन के द्वारा संसार, शरीर और शैतान पर विजय प्राप्त करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। आपने मुझे भरपूर जीवन दिया है। मैं आपके वचन के द्वारा उस जीवन को प्राप्त करता हूँ, और यह मेरे शरीर के हर अंग में प्रवाहित होता है और मुझे चंगाई और स्वास्थ्य प्रदान करता है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। स्वर्ग के पिता, मैं आपके वचन पर ध्यान देता हूँ। मैं आपके वचनों पर कान लगाता हूँ। मैं उन्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें अपने हृदय में रखता हूँ, क्योंकि वे मेरे सारे शरीर के लिए जीवन और चंगाई है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आमीन। जैसे परमेश्वर मूसा के साथ था, वैसे ही वह मेरे साथ भी है। मेरी आंखें धुंधली नहीं हुई है, और ना ही मेरी प्राकृतिक शक्तियां कम हुई है। धन्य है मेरी आंखें, क्योंकि वे देखती है, और मेरे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। मुझ पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, ना ही कोई विपत्ति मेरे निवास के निकट आएगी, क्योंकि तूने अपने स्वर्गदूतों को मेरे ऊपर अधिकार दिया है। वे मेरे सभी मार्गों में मेरी रक्षा करते हैं। मेरे मार्ग में जीवन, चंगाई और स्वास्थ्य है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। यीशु ने मेरी कमजोरियां ले ली और मेरी बीमारियां उठा ली। इसलिए मैं बीमारी को अपने शरीर पर हावी होने नहीं देता। परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर बहता है और मेरे हर रोग को चंगा करता है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। मैं श्राप से मुक्त हो गया हूँ। गलातियों 3:13 मेरे खून में बह रहा है। वह मेरे शरीर की हर कोशिका में बहता है और जीवन और स्वास्थ्य को बहाल करता है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। जो कुछ परमेश्वर ने नहीं बोया, वह यीशु के नाम से मेरे शरीर से नष्ट हो गया है और जड़ से उखाड़ दिया गया है। पहला पत्रस 2:24 मेरे अस्तित्व के हर रेशे में समाया हुआ है और मैं परमेश्वर के जीवन से जीवित हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आमीन। पिता, आपका वचन मेरा हिस्सा बन चुका है। वह मेरे खून में बह रहा है। वह मेरे शरीर की हर कोशिका में बहता है। मेरे शरीर को पुनर्स्थापित और रूपांतरित करता है। आपका वचन देहधारी हो गया है, क्योंकि आपने अपना वचन भेजा और मुझे चंगा कर दिया है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। स्वर्ग के पिता, जब मैं आपके वचन को आवाज देता हूँ, तो मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद करती है, और आपका जीवन मेरे शरीर की हर एक कोशिका को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ, आमीन। मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए मैं पाप, बीमारी या मृत्यु को अपने ऊपर प्रभुता करने नहीं दूंगा। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आमीन। शरीर, मैं तुमसे विश्वास का वचन बोलता हूँ
मैं मांग करता हूँ कि हर अंग सिद्ध कार्य करे, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। इसलिए मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में और उसके पवित्र वचन के अधिकार से यीशु के नाम में चंगा और संपूर्ण होने का आदेश देता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। आमीन। भजन से 132 13 से 14। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यहाँ तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा, क्योंकि मैंने इसको चाहा है। सिय्योन यहोवा का निवास स्थान है, सिय्योन यहोवा का चुना हुआ है। यहोवा की इच्छा है कि वह सिय्योन में रहे। सिय्योन यहोवा का विश्राम स्थान है, यहोवा सिय्योन में रहेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही चाहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ। आमीन। भजन संहिता 105 पद संख्या 11 और 12। मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बाट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े और उस देश में परदेसी थे। हमारा परमेश्वर यहोवा हमें महान भाग देगा, हमें महान राष्ट्र के रूप में बदल देगा। यह सेवकाएं कलीसिया संख्या में करोड़ों तक जाएगी और हर तरह से परमेश्वर के द्वारा बढ़ा दी जाएगी। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ। आमीन। अय्यूब 8 का 7। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। मैं यीशु के नाम में यह घोषणा करता हूँ, इस सेवकाई और इस कलीसिया की बहुत ज्यादा बढ़ती होगी और यह हर दिन होगी, हर तरह से होगी। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ। आमीन। भजन संहिता 102 का 13। दो उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर दया कर रहा है, वह हम पर अनुग्रह कर रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। आमीन। भजन संहिता 102 का 16। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। परमेश्वर इस सेवकाई को, इस कलीसिया को पूरी रीति से बसा रहा है, हरा भरा कर रहा है और परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण यहाँ बढ़ रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ। आमीन। प्रेरितों का अध्याय 16 पद संख्या 31। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमारा पूरा परिवार उद्धार को पाएगा। परिवार के हर सदस्य यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता ग्रहण करेंगे। यीशु मसीह हमारे परिवार में, घर में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। आमीन। भजन संहिता 127 उसका पद संख्या 1। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। यहोवा इस भवन का निर्माण कार्य बड़े वेग से पूरा कर रहे हैं। महान यहोवा इस भवन की रक्षा कर रहे हैं। इस भवन का हर हिस्सा यहोवा की महिमा के लिए, इस सेवकाई और इस कलीसिया की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष या संस्था इस भवन के किसी भी हिस्से भाग को किराए में दुकान, गोदाम या अन्य व्यवसायिक कार्यों के लिए नहीं ले पाएगा। ग्राउंड फ्लोर का कमरा जो सड़क की तरफ है वह पूरी रीति से गैराज ही बनेगा। इस भवन का बिजली बिल शून्य रहेगा और यहाँ इस भवन को होल्डिंग टैक्स, अन्य टैक्स बिल्कुल कम रहेगा। इस भवन का नक्शा बहुत वेग से पास होगा बिना घूस के। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूँ। आमीन।
फिलिपियों अध्याय 4 पद संख्या 19। मेरा परमेश्वर भी अपने इस धन के अनुसार जो महिमा से मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। भजन संहिता 23 का 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी दाओ। चलो अच्छा, ये तो मेरा वाला, इसको खोल दीजिए, ठीक है ना? चलो इसके आधार पे हम लोग कर लेंगे, घोषणा कर देगा। बाप लोग खड़े हो जाए, अन्य भाषा हम लोग बोलेंगे। बड़ा हुड़ा बड़ा बक्सर बड़ा कुदर लाभ या बड़ा माड़ा कुदर लाए तो बड़ा माड़ा कुदर लाभ देरा बड़ा बाप बड़ा बास प्रलाप याद रे लाए रब बड़ा मूड कुदर लाभ याद रे ला बास प्रलाप शोड़ कुदर लाभ हम बड़ा माड़ा खंडर लाभ रबा प्रलाप दूड़ा बाड़ा बादर लाए रे बाड़ा बास संबड़ कुदर लाभ याड़ बाड़ा बास संबड़ कुदर। वो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी दाओ। वो यहोवा इस कलीसिया का चरवाहा, यहोवा आप सबों का चरवाहा। कोई भी कमी कोई भी घटी आपको कभी भी नहीं होगी। भाई यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, भाई यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। आत्मिक आशीष से इस पृथ्वी पर मिलने वाली आशीष से हर प्रकार की आशीषों को हमारा परमेश्वर यहोवा इस कलीसिया पर यीशु मसीह के नाम में उंडेल रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, कहो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। यहोवा आपका चरवाहा है, आपको कुछ भी घटी नहीं होगी। यहोवा आपका चरवाहा है, आपको रोजगार की घटी नहीं होगी, आपको व्यवसाय की घटी नहीं होगी। आपके जीवन में हर प्रकार की आशीष से बहुत टाइम से जुड़ेगी। जब यीशु मसीह पतरस के नाव में बैठा, वो नाव मछलियों से भर गए। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आपका जीवन आशीषों से भर रहा है। हर प्रकार के आशीष से, स्वर्ग के आशीष से, आत्मिक आशीष से, आर्थिक आशीष से, भौतिक आशीष से, विवाह की आशीष से, चंगाई की आशीष से, हर प्रकार की आशीषों से आपका जीवन भर रहा है। ओ हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा। अपने आशीषों को यीशु मसीह के नाम में खोलो, अपने आशीषों को यीशु मसीह के नाम में खोलो। और यीशु मसीह के नाम पे स्वर्ग में आशीषों को स्नेहा के पीछे चलता है। यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग के आशीषों का दरवाजा मैं आपके लिए खोलता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में इस स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का दरवाजा आपके लिए खोलता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया के लिए भारी अभिषेक का दरवाजा मैं खोलता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम पे ये घोषणा करता हूँ, होली स्पिरिट फायर इस कलीसिया पे, होली स्पिरिट फायर इस कलीसिया के ऊपर है। यस, मैं यीशु मसीह के नाम पे पवित्र आत्मा के फल में बढ़ने की आशीष का दरवाजा इस कलीसिया के लिए खोलता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के हर वरदानों का दरवाजा इस कलीसिया के लिए मैं खोलता हूँ। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आप लोगों का विवाह जब यहोवा कराएगा वो भी बेस्ट होगा, वो यहोवा की महान योजना का आधार पर होगा। बिल्कुल, मैं यीशु मसीह के नाम पे इस कलीसिया का हर एक बहन जिनकी उम्र विवाह के योग्य हो चली है, मैं विवाह के आशीष का दरवाजा सिर को हटाना, स्वाति के पीछे चल जाए। इस खड़े पवित्र आत्मा का प्रेजेंस यहाँ भारी होता चलता जा रहा है। बिल्कुल, भाई यीशु मसीह के नाम अपने आप को खोलो, बोलो मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए खोलता हूँ, अपने आप को मैं पवित्र आत्मा के बड़े अभिषेक के लिए खोलता हूँ। मैं इस कलीसिया को पवित्र आत्मा के बड़े अभिषेक के लिए खोलता हूँ। इसी खड़ी एक बड़ा अभिषेक के लिए मैं इस कलीसिया को
कलीसिया पर पवित्र आत्मा का अभिषेक और बड़ा होता जा रहा है और भारी होता चला जा रहा है। यस, मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी कर रहा हूँ, इस कलीसिया पर पवित्र आत्मा का अभिषेक और बड़ा होता चला जा रहा है और भारी होता चला जा रहा है। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से बातें करने जा रहा है। ओ यीशु हालेलुया। ओ यहोवा का डर भाइयों के चारों ओर उसका जोर छावनी डालकर उनकी रक्षा करता है। मैं यीशु मसीह के नाम में ये भविष्यवाणी करता हूँ, यहोवा के स्वर्गदूतों का झुंड और उसकी सेना हमारे चारों ओर अग्नि में ज्वाला में तलवार लिए हुए खड़ी दिखाई देगी, हमारी रक्षा करते हुए दिखाई देगी। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आने वाले दिनों में यहोवा के एंजल्स लोग, यहोवा के स्वर्गदूत हम लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए आएंगे, परमेश्वर के पवित्र संदेशों को देने के लिए आएंगे, महान योजनाओं को देने के लिए आएंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, यहोवा के स्वर्गदूतों का बड़ा झुंड, बड़ी सेना इस समुदाय में अब कार्य कर रहा है, इस कलीसिया का कार्य कर रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। ओ हालेलुया, हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, हम सब के आत्मिक जीवन का दायरा अब बढ़ने जा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, हम सब के आत्मिक जीवन का दायरा बढ़ने जा रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। वो मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे जीवन को हरा भरा कर रहा है, हमारा परमेश्वर यहोवा इस समुदाय को, इस कलीसिया को हरा भरा कर रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता हूँ, इस कलीसिया का हर भाई, हर बहन का जीवन पूरी रीति से हरा भरा हो जाए, पूरी रीति से उपजाऊ हो जाए, पूरी रीति से अदन की वाटिका बन जाए। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में ये घोषणा करता हूँ, जीवन जल की नदियाँ इस कलीसिया में बह रही है, जीवन जल की नदियाँ आपके हृदय से बह रही है। आमीन। वहाँ मेरे जीवन जीने आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरे अगुवाई करता है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ, महान यहोवा इस कलीसिया को, इस समुदाय को पूरी रीति से रिस्टोर कर रहे हैं, नया बना रहे हैं। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, महान हम सब के जीवनों को पूरी रीति से रिस्टोर कर रहे हैं, नया बना रहे हैं। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, महान हवा हमारे परिवार को पूरी रीति से रिस्टोर करते रहे, नया बनाते रहे। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा का बड़ा अगुवाई अब हम सबों को मिलने जा रहा है। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, स्वप्नों को देखने का दायरा अब बढ़ रहा है इस कलीसिया में, दर्शनों को देखने का दायरा अब बढ़ रहा है इस कलीसिया में। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, जो लोग अब तक स्वर्ग के दर्शन और स्वप्न नहीं देख पाए, अब वे भी स्वर्ग के दर्शनों को देखेंगे, स्वर्ग के स्वप्नों को देखेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। आमीन। चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुए चराई में होकर चलूं, तो मैं हानि से ना डरूंगा, तू मेरे साथ रहता है। यहोवा जैसे मूसा के संग संग चला, वह हमारे संग संग है। आमीन। यहोवा जैसे मूसा से आमने सामने बातें करता था, वह हमसे आमने सामने बातें करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं घोषणा करता हूँ, यीशु मसीह हम सबों से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, यीशु मसीह हम सबों पर व्यक्तिगत रूप से
से अपने आप को प्रकट करेंगे, हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, यीशु मसीह का प्रकटीकरण हम सबके व्यक्तिगत जीवन में और इस कलीसिया में बढ़ता जा रहा है। आमीन आमीन आमीन। और तेरे सोटे तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। और वो बहाने हवा अपने सोटे के द्वारा, अपनी लाठी के द्वारा हमारी हिफाजत कर रहे हैं। और बिल्कुल जो भी हमारे विरुद्ध में कार्य करता है, जो दुष्ट आत्मा अंधकार की सेना, उससे वो मार कर भगा दे रहे हैं। भाई यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं आमीन। और मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, हमारा महान पिता यहोवा हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज तैयार कर रहा है। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, इस कलीसिया के नाम ग्रह जड़ से समाप्त हो रहे हैं। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, हम सब की नाम ग्रह जड़ से समाप्त की जा रही है और हमारा आदर बढ़ाया जा रहा है। आमीन। वो यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, स्वर्ग पिता यहोवा हम पर अपने पवित्र तेल को दे, हम पर अपने पवित्र तेल को दे रहे। इस घड़ी में यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, स्वर्ग से पवित्र तेल हर एक के सिर के ऊपर देना जा रहा है। और यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, स्वर्ग दूत कर व्यक्तिगत रूप से आपके पास आ रहे हैं और आपके सिर के ऊपर पवित्र तेल को उंडेल रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, हम सबका कटोरा उमड़ रहा है, आत्मिक आशीष से उमड़ रही है, आत्मिक आशीष से हमारे जीवन में उमड़ रही है, धन की आशीष से उमड़ रही है, रोजगार की आशीष उमड़ रही है, व्यवसाय की आशीष उमड़ रही है, हर प्रकार की आशीष से हम आपके जीवन में उमड़ रही है, हम सबके जीवन में उमड़ रही है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, यहोवा की भलाई से, यहोवा की करुणा से हम सब भर दिए जा रहे हैं। ये कलीसिया भर दी जा रहा है, आप सब भर दी जा रहे हैं। वो इस घड़ी भलाई, यहोवा अपनी भलाइयों से हमें भर रहा है, यहोवा अपनी करुणा से हमें भर रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं आमीन आमीन आमीन। मेरा परमेश्वर अपने धन का हिस्सा महिमा से मसीह यीशु में हर घड़ी को पूरी करेगा। मैं यीशु मसीह के नाम को घोषणा करता हूं, महान पिता यहोवा आपके जीवन में बढ़ती कर रहे हैं, हम सबके जीवन में बढ़ती कर रहे हैं, हमारे संग भलाई कर रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, आपकी कल्पनाओं से बढ़कर यहोवा आपको बड़ा बड़ा रोजगार दे रहे हैं, आपको बड़ा बड़ा व्यवसाय दे रहे हैं, बड़े बड़े घर धन और संपत्ति की आशीष दे रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की महिमा के बड़े से बड़े बीज को बोने वाले व्यक्ति बने आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, आने वाले दिनों में परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होकर बड़ी बड़ी गवाही को देंगे आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, आप बांटते बांटते थक जाएंगे मगर वो बिना बंद नहीं करेगा आमीन। बड़ा पूरे वाला बस संभाल मंदिर लावे, बड़ा पूरे वाला बस संभाल मंदिर लावे, निकलना बड़ा मंदिर लावे, यहाँ बड़ा हुआ बस संभाल मंदिर लावे, यहाँ देना हमारा बस लावे, जब रोज संभाल मंदिर लावे, मंदिर लावे, यो बड़ा मंदिर लावे,
Jabara Marandula, Jabara Sambandula, Jambara Marandula, Jabara Sambandula, in the middle of Oh, धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा बाप बड़ा बड़ा मारुद्रला बड़ा मारुद्रला इंद्रला वास्तुला विश्वला बड़ा मारुद्रला यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में आपके लिए बढ़ोतरी की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में आपके लिए चंगाई की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य की घोषणा करता हूं बोल दो यीशु मसीह के नाम में आपके लिए महान विजय की घोषणा करता हूं महान सफलता की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं जहां जहां आपका अपमान हुआ वहां वहां यहोवा अब आपके आदर को बढ़ाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं आप बड़े बड़े रोजगार को पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं आप बड़े बड़े व्यवसाय को पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं आप मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे बनाने चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं आपका परिवार यीशु मसीह की महिमा के लिए गवाह ठहरेगा और आपका घर यीशु मसीह की महिमा के लिए ओ हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद ईश्वर हम आपको महिमा धन्यवाद धन्यवाद बहुत ही सुंदर सभा के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद वो हालेलुया वो हालेलुया वो हालेलुया ज़रूर इस घड़ी एक दूसरे के पास जाएंगे ठीक है बार बार जाकर उनके लिए आशीषों को घोषणा कर देना देखना जो आपके अंदर लग रहा है कि आशीषों को बिजनेस के लिए बोल देना है पवित्र आत्मा आपको बाहर चाहिए आशीषों की घोषणा कर डिक्लेयर करिए आशीष दो आपको भी आशीष क्या होगा परमेश्वर देगा आप दूसरों के लिए आशीष दीजिए परमेश्वर भी आपको आशीष देगा छोड़ो जाओ ठीक है बहुत धन्यवाद परमेश्वर पहले आप लोग दूसरे के लिए करिए ठीक है ब्लेस करना है ब्लेसिंग देना बहुत आसान है आपके पास ब्लेसिंग का भंडार है उसको दीजिए प्रभु आपको और दे
हमारे हैं, हमारी सबसे बड़ी भाव है। ओ तेरी महिमा करते हैं। इस झुंड के ऊपर में तेरा नुकला बढ़ गया, इस झुंड के ऊपर में तेरा अभिषेक बढ़ गया। ओ हालेलुया, God धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये दिव्य आशीषित है यीशु मसीह के नाम में, ये झुंड आशीषित है यीशु मसीह के नाम में, ये झुंड का हर बार आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। आशीष दो, आशीष दो, एक दूसरे का आशीष घोषणा करो, और जब आशीष से घोषणा हो जाए अपना बस बोले आमीन आमीन आमीन। आपको होगा यस बुद्धामान धन्यवाद। इस झुंड में तेरा कार्य बढ़ रहा है, इस समस्या में तेरा कार्य बढ़ रहा है, तू अति वेग से यहाँ पर कार्य कर रहा है। मेरे साथ सदा बने रहेगी, तेरी करुणा तेरी करुणा मेरे साथ सदा और यीशु जब तू इस कदसिया में है, मैं जानता हूँ ये कदसिया बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम पे। आमीन। मैं जानता हूँ यीशु मसीह ये कदसिया वर्ल्ड वाइड जाएगी, इससे मुकाए वर्ल्ड वाइड जाएगी। आमीन। यीशु जिंदा है, इसलिए हम भी जिंदा है। ओ हम तेरी महिमा में तेरे गिटार बजाने का दायरा और बढ़ेगा। मैं यीशु मसीह के नाम में जब ब्लेस करता हूँ खुदा, वर्शिप में और हर एक चीज इस्तेमाल हो। मैं यीशु मसीह के नाम में तुझे ब्लेस करता हूँ खुदा, रात दिन तेरा अब बढ़ता चला जाए, और जहाँ जहाँ तेरी निंदा हुई वहाँ तेरा आदर हजार हजार गुना बढ़ाया जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं। आमीन। हालेलुया।
अभी कुछ पल दिया हालेलुया। भाई यीशु मसीह के नाम में तुझे ब्लेस करता हूँ। तो जब जब गिटार बजाएंगे और गाएंगे पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक पड़ता है। पवित्र आत्मा तुझे भारी रीति से खड़ा करने जा रहा है, इस्तेमाल करने जा रहा है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ तेरे लिए। यस, मैं यीशु मसीह के नाम में तुझे ब्लेस करता हूँ। तेरे हड्डियां पुष्ट हो रही है, तेरा देह पुष्ट हो रहा है। बिल्कुल तेरे सिर से जो बाल झड़ते हैं उनका झड़ना बंद हो रहा है। तेरा स्वास्थ्य अति उत्तम होकर चला जा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में ये घोषणा करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में मीडिया डिपार्टमेंट में कार्य करने वाले भाइयों के लिए मैं आशीषों की घोषणा करता हूँ। तुम्हारा दायरा बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। थोड़े में वफादार रहो, परमेश्वर हमारे नए टेक्नोलॉजी को हाथ में देने जा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम अपने लिए घोषणा करता हूँ। और बेशुमार हवा मुझे भारी रीति से इस्तेमाल करने आज बहुत लोग से इस्तेमाल करने जा रहा है। यह हमारे मुझे बहुत बड़ी स्वर्गीय बुढ़ाहट दी है और बहुत बुढ़ाहट को प्रकट करता चला जा रहा है। आमीन, आमीन। अपने लिए भी आशीष की घोषणा करना है। मैं यीशु मसीह के नाम में तुझे ब्लेस करता हूँ। मैं नए गीतों को देने जा रहा हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में विश्वास करके ये पावर पवित्र आत्मा के अग्नि से भर रहा है। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ ये भगवान पवित्र आत्मा के अग्नि से भर रहा है। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ इस भवन का हर एक लोगों की भीड़ से भर रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आपकी करुणा हमारे संग सदा सर्वदा बने। इस छोटे इस कलिसिया के हर भाइयों, हर बहनों, हर डोनरों के संग सदा सर्वदा बने रहे। हमारे परमेश्वर अब्बा आपकी भलाई और आपकी करुणा हमारे परिवार के हर सदस्यों के संग सदा सर्वदा बने रहे। हाय यहोवा, हमारे परिवार का हर एक सदस्य एक अभिषिक्त जन के रूप में बदल जाएगा, आपके जीवित गवाह के रूप में बदल जाएगा। हम महिमा देते हैं यहोवा आपको। आपने हमें दीर्घायु दिया, आपने हमारे परिवार का हर सदस्यों को दीर्घायु दे दिया है। हालेलुया। और जिनके डैडी के लिए मैं यीशु मसीह के नाम में चंगाई की घोषणा करता हूँ। जिनके डैडी के लिए यीशु मसीह के नाम में दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की घोषणा करता हूँ। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ हमारे परिवार में, हमारे मम्मी, हमारे डैडी, हमारे भाइयों, हमारे बहनों के लिए मैं घोषणा करता हूँ वो सब दीर्घायु को पा रहे हैं। यहोवा उन्हें दीर्घायु दे रहा है और उत्तम स्वास्थ्य दे रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ इस कलीसिया में वर्शिप का दायरा और बढ़ेगा। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ इस मकान में, इस कलीसिया में वचन प्रचार का दायरा और बढ़ेगा। आमीन।
यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ इस बकाये में जंगाई का दायरा, आश्चर्य कर्म का दायरा और बड़े बड़े छुटकारे का दायरा और ज्यादा बढ़ता जाएगा। धन्यवाद हमारे ब्रिजेश के धन्यवाद। अरे भाई DSLR से रिकॉर्ड करो, मोबाइल से रिकॉर्ड करो, है कि नहीं? बहुत धन्यवाद। तेरा प्रेजेंस और ज्यादा बढ़ रहा है, इस बकाये में और ज्यादा बढ़ रहा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, अपने अंदर से जीवन को बहाओ। यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, स्वर्ग दूतों का झुंड इस कलीसिया में कार्य करता हुआ प्रकट होता हुआ दिखाई देगा। आमीन, आमीन। हवा की आंची से इस कब्रिस्ता में नदी की तरह बढ़ कर बह रही है। वह यीशु के नाम में घोषणा करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद। हमारे संग रहेगा, हमारे परिवार के लोगों के संग रहेगा, इस कलीसिया के हर भाई बहनों के संग रहेगा। आमीन, ऐसा ही होगा। हम तेरे संग अनंत काल तक रहेंगे। जो हमें अनंत काल तक रहेगा, तेरा निवास स्थान है, सिदोन तेरा विश्राम स्थान है। तू अनंत काल तक हमारे संग रहेगा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। महान महान यीशु मसीह के नाम पर सबके परिवार परमेश्वर के जगत की घोषणा करो। आमीन। यीशु मसीह के नाम पर घोषणा करो। हमारे परिवार का हर एक सदस्य यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से अपने आप को देखेगा। आमीन। यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, परमेश्वर के स्वरूप में हमारे परिवार में आए प्रकट हो।
Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. हम आपसे प्रेम करते हैं पवित्र। हम आपसे प्रेम करते हैं पवित्र। हम आपसे प्रेम करते हैं पवित्र। ये कलीसिया एक विजयी कलीसिया है। ये कलीसिया आशीषित कलीसिया है। ये कलीसिया धनी कलीसिया है। ये कलीसिया समृद्ध कलीसिया है। आप मसीह के नाम में हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं। आज की सुंदर संगति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब ये प्रिय हम जाएंगे आपकी भारी सुरक्षा एक एक के साथ हो, इनके परिवार के लोगों के साथ हो, हमारे साथ हो, हमारे परिवार के हर एक सदस्यों के साथ हो। और अपना अनुग्रह इस कलीसिया पर बढ़ाता जाएगा। यहोवा अपने मुख का प्रकाश इस कलीसिया पर और ज्यादा प्रकट करता जाएगा और यहोवा इस कलीसिया को बहुत धैर्य आशीष देता जाएगा। पिता, सारा आदर, महिमा, धन्यवाद, प्रशंसा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के तुम दान में आमीन।